दोस्तों पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए ये नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें हम एरिया के जो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने जा रहे हैं। हम इससे पहले मैं यहाँ पर 3 से 4 वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड जितने क्वेश्चन थे उनको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा इस वीडियो सीरीज़ के इस पार्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि the length of the side of a triangle are in the ratio of 3:4:5 and its perimeter is 144। तो हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताने हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, मान लीजिए ए बी और सी साइड है हमारे पास। तो ए हो जाएगा हमारे पास 3x, बी हो जाएगा हमारे पास 4x और सी हो जाएगा हमारे पास 5x। तो इन सब का सम ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी 144 होना चाहिए हमारे पास। ये हम लोग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ हमको पता है पहले से ही। और इसके बाद अगर मैं आऊँ तो इनको प्लस कर दूंगा मैं, वो 9 और 3 12x प्लस 144 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर x हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमसे एरिया पूछा है तो हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। ये आपको पता है ट्रिपलेट बन रही है, ट्रिपलेट यानी कि मतलब इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर। तो ये 5 हो जाएगी, 12 पंचे 60 होता है और ये होता है कितना, बाकी बच्चे कितने, 12 चक्को 48, 12 तिया 36। तो अब तुम लोग का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, मैं 1 मिनट दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर। 1/2 इंटू 36 इंटू 48 ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 24। तो 36 इंटू 24 आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं यहाँ पे आगे चल के। अब आ जाइए आगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हुज साइड इज इक्वल्स टू 13 एंड हुज बेस इज 24। तो हमको क्या पूछा है, एरिया पूछा है हमसे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर कैसी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व होंगी। ये कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये बेस इसका 24 हो गया, 13 क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइज इक्वल होंगी यहाँ पर 13। अब इसके बाद हमको एक चीज़ पता है कि एक हम लोग की साइड पता हो तो उससे हम निकालने वाली एक फॉर्मूला होता है उसको बता सकते हैं। या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको कर लो तो ये आधा आधा बन जाएगा राइट एंगल, ये 12 इंटू 12 हो जाएगा हाफ। ये इसकी बेस कितना आएगा यहाँ पर, 12 और 13 से 15, 12 इंटू 13 इंटू 15, 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें इस मेथड से नहीं जाने हैं और हमको इस मेथड से जाने हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग पहले एस निकालेंगे। एस हो जाएगा कितना, 12 प्लस 13 24 है, सॉरी 24। क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला गया है, 24 प्लस 26 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 40 50 25। हम लोग का ये हो जाएगा 25। तो 25 आने के बाद ये कैसे लिखेंगे हम इसको, 25 माइनस कितना 24 1 हो जाएगा, 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा 12, 25 माइनस 13 हम लोग का 12 हो जाएगा। तो ये 12 इंटू 12, तो ये हमारे पास 12 इंटू 5 आ जाएगा जो कि होगा 60। तो 60 हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ें बात हो रही हैं यहाँ पर हम लोग के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 14 एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 120। तो यहाँ पर हमको आगे बेसिकली बात ये बताई जा रही है कि जैसे अगर हम साइड माने, इसकी साइड क्या क्या मानेंगे, इसकी राइट एंगल की साइड x हो जाएगी और दूसरी x माइनस 14। तो इसके बाद हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 120। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x इक्वल्स टू 240 हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर लेके चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसको आगे देखा जाए तो अगर इसको हम x को 24 मान लें, क्या मान लें, x को 24, तो हमारा x के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ आ सकती है। तो 24 और 10 हमारी साइड बन जाएगी। तो ऐसे करके इसे निकाल लेंगे। और अगर अदर साइड की बात है, दूसरी वाली साइड जो पूछी गई है हमसे, तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना रहेगा, 24 माइनस 14, तो ये हमारी 10 आ जाएगी। और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या, 26।
वो आई कैसे, उसको एक बार देख लेते हैं हम। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 कैसे आई, 26 कैसे आई। हाइपोटेन्यूज के लिए बेसिकली 24² प्लस 10² निकालेंगे तो ये आएगा 576 प्लस 100, जो कि हो जाएगा 676, जो कि हो जाएगा 26 हमारे पास। तो ऐसे करके से निकालेंगे। और अगर बात आएगी किसकी, पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो वो सिंपली हो जाएगा 24 प्लस 26 प्लस 10, जो कि हो जाएगा 20, 20 40 50 और 60, जो कि हमारे पास 60 हो जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ द प्लॉट, अगर हमसे आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि द रेक्टेंगुलर ग्लासी प्लॉट इज इतने बाई इतना मीटर, इट हैज़ यूनिफॉर्म पाथ विड्थ ऑफ द इतना। अगर रेक्टेंगुलर ग्लास है और यूनिफॉर्म पाथ विड्थ इतनी है हमारे पास, अगर ये 110 है और ये 65 है और ये यहाँ पर 2.5 की है, तो ये हो जाएगा कितना, तो इसकी इसकी अपनी लेंथ हो जाएगी छोटी वाली 5 कम, यानी कि 105। और इसमें इसमें कितना, इसमें ही 5 कम, ये हो जाएगी 60। तो हमको बताना है इनसाइड ऑफ द एरिया ऑफ द पाथ, विड्थ का एरिया बताना है हमको, जो कि हमारे पास हो जाएगा कितना, बहुत ईजी है। पहले वाले का इंटू करो, इन दोनों का कितना आएगा, बड़े वाले का आ जाएगा जो आएगा 7150, और अंदर वाले का इंटू करो तो वो हो जाएगा कितना, 110, 110 इंटू 60, तो वो हो जाएगा हमारे पास 6300। तो इसका इसका इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 850 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ पे आ गई। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जुकाम हो चुका है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर भी कुछ वैसे ही वैसा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर भी दिया गया है विथ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर वाइड एंड 20 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, ऐसे करके हम लोग को 10 मीटर वाइड 20 मीटर लॉन्ग करके हम लोग को एक गार्डन दे दिया गया है। यहाँ पर वी विश टू पेव अ रोड अराउंड द बॉर्डर्स सो दैट द एरिया 96 मीटर स्क्वायर फॉर द फ्लावर। मतलब हमको इसका माइनस करने के बाद जो आंसर है, जो हम लोग का गैप का विड्थ का जो एरिया है वो 96 होना चाहिए। तो इसका मतलब 96 इक्वल्स टू 200 माइनस एक्स, 96 इक्वल्स टू 20 माइनस 2a, क्योंकि अगर ए अगर हर जगह की विड्थ ले लें हम तो ये हो जाएगी 2a, और ये हो जाएगी कितनी 20, ये हो जाएगी 10 माइनस 2a। ऐसे करके इसको लेके चलेंगे। इसके बाद अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4a² माइनस 60a प्लस 104 इक्वल्स टू 0, और आगे हो जाएगी a² माइनस 15a प्लस 26 इक्वल्स टू 0, या फिर a² माइनस 15a प्लस 26 इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा या फिर 13 या तो 2। देखिए 13 को हम लेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, विड्थ छोटी ही आएगी क्योंकि उतनी बड़ी तो साइड ही नहीं है हमारे पास, इसीलिए अब इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ से 13 नहीं लेंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर बोला गया है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रेक्टेंगुलर पॉट एट द ग्राउंड इज, मतलब रेक्टेंगुलर ग्राउंड पर उसका लेविटेटिंग का 1.25 है और उसका 900 रुपये के हिसाब से हो रहा है पर मीटर स्क्वायर पर। तो इसके हिसाब से पर मीटर स्क्वायर पहले हमें निकाल लेना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगर रेट इसका कितना है, एरिया ऑफ द ग्राउंड के हिसाब से क्या हमारे पास आएगा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट अपॉन रेट हो जाएगा एरिया, क्योंकि अगर एरिया इंटू रेट करोगे तभी तो उसकी कॉस्ट आएगी, एरिया के हिसाब से जो रेट आ रहा है। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए चीज़ें, इसके हिसाब से हमारे पास होगा 900 1.25 इक्वल्स टू 720। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 720। अगर यहाँ पर लेंथ इसकी हमारे पास 30 गिवन है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 30 लेंथ गिवन है। तो एरिया अगर कितना है हमारे पास यहाँ पर 720, तो 720 अपॉन 30 कर दो तो कितना आ जाएगा 720 अपॉन 30
हो जाएगा हमारे पास 24, जो हो जाएगी हमारी लेंथ। और आगे क्या पूछा गया था हमसे, यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्राउंड द विड्थ इज। चलिए तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे इसको। मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर विड्थ इज इक्वल टू एरिया, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड बी, एक एरिया ऑफ स्क्वायर है जिसकी साइड बी 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 और बी, चारों साइड बी है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एरिया हुज बेस इज बी, देन द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल बताना है हमको। सिंपल सी चीज़ है, देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मान लीजिए एल्टीट्यूड ए हो गया इसका, और बी इसका बेस है हमारे पास, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बी से बी काट दो तो हमारे पास एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 2b। तो ऐसे इसको निकाल लेंगे हम। यहाँ पर हाइट ले लीजिए, इसको एल्टीट्यूड ए मान लीजिए, जो मानना है आपको वो ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर 2b इसका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर बोला गया है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 36 and 27 लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 12, देन द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज कितनी होगी। यहाँ पर हम लोग को बोला गया वी हैव द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि अगर ये पैरेललोग्राम है ऐसा करके हमारे पास, और इसका अगर 27 है और ये 36 है, और इसका ऐसे करके लेके चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला हुआ है। तो अगर इसको हम क्या मान लें, ए बी सी और डी, और ये हो जाएगा ई एफ, और ये हो जाएगा एच यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, हमको एक्स बताने हैं यहाँ पर। तो पैरेललोग्राम का एरिया हमको पता है क्या होता है, बी एच, और ये भी हमको पता है कि एरिया कितना है 36 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 27 इंटू 12। तो x हो जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर x की वैल्यू 9 हो जाएगी हमारे पास। ऐसे करके हम चीज़ों को निकाल के चलेंगे। आप तो देखते रहिएगा आप ध्यान से यहाँ पर कैसे कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।